नमस्कार दोस्तों, लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम रूट वर्ड की तीसरी क्लास करेंगे। दोस्तों, रूट वर्ड की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोगों ने पिछले 2 दिन रूट वर्ड के कुछ वर्ड देखे थे। आज तीसरा दिन है और आज का जो रूट वर्ड है हमारे पास आर्क और क्रेसी है। आर्क या क्रेसी का मतलब दोनों का ही मतलब शासन होता है। शासन करना, रूल करना या गवर्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ। मोनार्की। मोनार्की का अर्थ होता है मोनार्की यानी कि एक का शासन, राजा या रानी। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन। राजा या रानी के आधिपत्य वाली शासन प्रणाली, राजतंत्र। एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, द यूके इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोन का अर्थ होता है वन और आर्क का मतलब रूलिंग, मोनार्की। दयार्की। दयार्की का मतलब दोहरी शासन प्रणाली। A diarchy system is a form of dual governance. dual governance की शासन प्रणाली को दयार्की कहते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास है पैट्रियार्की। पैट्री मतलब फादर, आर्की मतलब गवर्नमेंट, शासन। A social system that gives power and control to men rather than women. जहाँ पे आदमियों का शासन चलता हो, जैसे बहुत से घरों में आदमियों की चलती है दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं। मैत्रियार्की। मैत्रियार्की यानी मैत्री मतलब माता या मदर की तरफ से, और आर्क मतलब गवर्नेंस। मैत्रियार्की यानी जहाँ पे औरतों का शासन चलता हो। अ सोशल सिस्टम अ सोशल सिस्टम दैट a social system that gives power and control to women rather than men. गैनार्की। गैनार्की का मतलब भी औरतों की शासन व्यवस्था से ही है, जहाँ पे औरतों का या एक औरत का शासन चलता हो, उसे गैनार्की कहते हैं। ओब्लिगार्की। ओब्लिगार्की का अर्थ होता है जहाँ पे ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर कुछ ही अमीर लोगों या कुछ लोगों का ही शासन चलता हो, या तो संस्था हो या कंट्री हो। ओब्लिगार्की, a small group of people having control of a country or organization. अनार्की। अनार्की मतलब शासनहीनता की स्थिति या अराजकता, जहाँ पे कोई रूल या गवर्नेंस नहीं होती हो, ऐसी व्यवस्था को अनार्की कहते हैं। A situation in which people do not obey rules and laws. A situation in which there is no government in a country. शासनहीनता, अनार्की। हायरार्की। हायरार्की का अर्थ होता है श्रेणीबद्ध संस्था अथवा प्रणाली, निम्न, उच्च क्रम, अधिक्रम, पदानुक्रम। जैसे कि एक सीरीज वाइज छोटा बड़ा, एक कंपनी में अगर आपको कुछ प्रमोशन देते हैं तो धीरे धीरे आप छोटी पोस्ट से बड़ी, बड़ी से उससे बड़ी, ऐसे करके। तो इस ऐसा सिस्टम जहाँ पे हायरार्की सिस्टम हो, शासनविद श्रेणीबद्ध संस्था जैसे, ऐसा सिस्टम जहाँ पे श्रेणीबद्धता हो, सीरीज वाइज। A system or organization that has many levels from the lowest to the highest. डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि पीपल। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब शासन, लोगों का शासन। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट। द बिलीफ इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिटवीन पीपल or a system of government based on this belief in which power is either held by elected representatives
और डायरेक्टली बाय द पीपल themselves। इस तरह से दोस्तों जहाँ पे लोगों का समानता, उनके बीच में सिस्टम गवर्नेंस की बात हो, और एकदम ऐसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी सेल्फ। आपने दोस्तों किम जोंग उन के बारे में सुना ही होगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया इज अ ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जहाँ पे रिच लोगों का शासन हो। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिचेस्ट पीपल इन अ कंट्री रूल और हैव पावर। अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी जहाँ पे एलीट लोगों का यानी कि बड़े लोगों का शासन हो। जैसे कि कभी किसी ज़माने में फ्रेंच में एलीट का शासन हुआ करता था, फिर वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद सब कुछ डेमोक्रेसी के हाथ में आ गया। डेमो यानी लोगों के हाथ में आ गया। अ क्लास ऑफ पीपल हु होल्ड्स हाई सोशल रैंक। अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। A system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। मोबोक्रेसी, जहाँ पे मोब यानी कि भीड़, मोब लिंचिंग भी एक बहुत प्रचलित वर्ड है। मोब यानी भीड़, क्रेसी यानी शासन। तो रूल और डोमिनेशन बाय द मासेस, जहाँ भीड़ का शासन होता हो। थियोक्रेसी। थियो यानी गॉड, क्रेसी माने शासन। ऐसा देश जहाँ रिलीजियस लोगों का शासन होता हो, रिलीजियस लीडर का। अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। मेरिटोक्रेसी। अ सिस्टम, अ सोशल सिस्टम, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन in which people get success or power because of their abilities, not because of their money or social positions। तो मेरिटोक्रेसी, मेरिट का मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। मेरिट यानी योग्यता, योग्यता के आधार पर शासन। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, गेरोंटोक्रेसी। गेरोंटोक्रेसी मतलब जहाँ बूढ़े लोगों का शासन होता हो। अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल्स। कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है जहाँ पे बहुत ही अफरा तफरी हो, बुरे लोग रहते हों, सबसे बुरे लोगों का शासन। जाहिल, गंवार रहते हो जहाँ पे, उसे कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। नियोक्रेसी। नियोक्रेसी मतलब जहाँ नए लोगों की शासन व्यवस्था चलती हो, नई तरह से, नए हो, यंग हो, लोग हो, उसे नियोक्रेसी कहते हैं। नियो यानी नया, क्रेसी मतलब शासन। नियो को नया कहा जाता है और ये ग्रीक का वर्ड है। गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट और रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड और यंग पीपल। नियोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी। टेक्नो यानी टेक, टेक यानी मोबाइल, कंप्यूटर, साइंस। टेक्नो, टेक से आप समझ गए, और क्रेसी शासन। द गवर्नमेंट और कंट्रोल ऑफ सोसाइटी और इंडस्ट्री बाय एन एलीट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स।
तो ये थे दोस्तों हमारे आज के रूट वर्ड आर्क और क्रेसी, जिससे जुड़े सारे ये शब्द। तो हम कल अब नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, और कल नए रूट वर्ड के साथ, और उसके जितने भी शब्द होंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। नमस्कार।